तो हम हैं अभी चोपता में। गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज का सीन क्या है ना कि हम जाने वाले थे तुंगनाथ और चंद्रशिला की तरफ। कल रात हम इधर पहुंच गए थे और हमने होटल रूम ले लिया था चोपता में। चोपता से एग्जैक्टली 2 किलोमीटर आगे, चोपता थोड़ा पीछे 2 किलोमीटर पीछे। और सीन क्या है कि अभी हो रही है सुबह से बारिश। जब हम उठे मुझे लगा 6:30 हो रहा होगा, पर फिर पता चला कि 9 बज गए हैं। और सीन क्या था कि एक्चुअली जो ये छत है ना एकदम टिन की है। जब टिन की छत में बारिश होती है ना तो इतनी अच्छी नींद आती है, क्या बताऊँ। सूरज अभी भी सो रखा है, चंदन भाई उठ चुके हैं और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जो बारिश हो रही है ना ये रुक जाए बस। तो बारिश जैसे ही रुकती है हम ट्रैक के लिए निकल पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि आज भी हमें इसी होटल में रुकना पड़ेगा। देखते हैं सीन क्या होता है। मैं आपको एक बार नज़ारा दिखाता हूँ इधर का कैसा है। तो ये देखिए, ये है चोपता का एरिया इधर जो आप देख रहे हैं। और हम रुके हैं ये वाले रूम में जो आपको ये सामने की तरफ दिखाई दे रहा है। और ऊपर की तरफ ही रोड है। रोड से थोड़ा नीचे पैदल पैदल हमें आना पड़ा था। ये देखिए नज़ारा बहुत ही प्यारा है, पर बारिश हो रही है, क्या कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, थोड़ा इंतज़ार करते हैं और देखते हैं उसके बाद क्या सीन होता है। चाय पीते हैं और उम्मीद यही कर सकते हैं कि जब बारिश रुके तभी हम ट्रैक के लिए जा पाएंगे। और लेट्स सी क्या होता है। तो जिस हिसाब से मौसम हो रहा है, मौसम का प्रेडिक्शन ये है कि आज भी कंटिन्यू बारिश है। कल भी इधर एरिया में कंटिन्यू बारिश थी। तो जब तक बारिश हो रही है हम आपको दिखाते हैं। अंदर बन रही है चाय। और चाय जो बनती है ना यहाँ बनती है पारंपरिक तरीके से, बिल्कुल क्या बोलते गैस है क्या बोलते यूज़ नहीं की जा रही है। जो ये लकड़ी है ना उसी की उस पर चाय बनाई जा रही है। अच्छा, जब से हम चारधाम टूर पे निकले ना, जिस दिन हम रुद्रपुर से निकले थे पहले दिन उधर से, तब से बारिश स्टार्ट हो गई थी। और आज भी कंटिन्यू बारिश हो रही है। बारिश बीच में 2 दिन के लिए रुकी थी जहाँ तक मुझे याद है। आज जब हम गंगोत्री में थे, गोमुख की तरफ जा रहे थे, उस दिन बारिश रुकी थी और एक दिन और रुकी थी। पर फिर से वापस कंटिन्यू बारिश हो रही है। और क्या कह सकते हैं, बारिश में चारधाम करना बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, टास्क है एक। क्योंकि रोड की हालत क्या बोलते हैं उस टाइम पे ऐसी हो जाती है, लैंडस्लाइड होते हैं, भूस्खलन होते हैं। और बारिश से ना एक मन अजीब सा हो जाता है, सही बताऊँ तो, जब आप कंटिन्यूस ट्रैवल करते हैं। कल रात जब हम चोपता की तरफ आ रहे थे तो हम वैसे ही थोड़े गीले थे। और जब बारिश हो रही थी तो बाइक से आते वक्त एक तो इधर ठंडे ठंडे पेड़ है, बाँच के क्या बोलते हैं, जैसे आपको पेड़ देखने को मिल जाएंगे, बुरांश वगैरह देखने को मिल जाएंगे ऊपर के एरियाज़ में। तो क्या होता है कि इन पेड़ों से ठंडा होता है। तो जब ठंडा होता है और बाइक आप रात को चला के आ रहे होते हैं ना, और ग्लव्स भी ठंडे होते हैं, गीले होते हैं, तो और ज़्यादा ठंडा लगता है। तो ऐसा था कि कल वाट लगी पड़ी थी। और देखते हैं आज मौसम कब तक ठीक होता है, लेट्स सी। तो फाइनली काफ़ी सोच विचार करने के बाद हम लोग जा रहे हैं चंद्रशिला और तुंगनाथ की तरफ। आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा नज़ारा, ये है 360 नज़ारा। उम्मीद है आप लोगों को ये नज़ारा बढ़िया लग रहा होगा। और सही बताऊँ तो जूते अभी भी वैसी हैं, गीले गीले। और जो वहाँ ट्रैक से क्या बोलते हैं खच्चर घोड़े की पॉटी लगी थी उससे सने हुए। सही बताओ तो ये बोलने में मुझे बहुत शर्म आ रही है, पर ऐसा ही सीन है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो जूते हमारे ऐसे ही हो रहे हैं और जूते अंदर से गीले हैं। जूते 2 तो ला नहीं सकते आप अपने साथ ट्रैक पे, तो वही पहन के जाने पड़े हमें। फ़िलहाल एक काम करते हैं, हम सीधे जहाँ से चोपता से तुंगनाथ और चंद्रशिला का ट्रैक स्टार्ट होता है आपको वहीं मिलते हैं और देखते हैं। लेट्स सी, चलो। तो अभी हम बैठे हुए हैं एक रेस्टोरेंट में और इसका नाम मुझे पता नहीं है, सही बताएं तो। सीन क्या है कि हम थोड़ी देर में चढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं तुंगनाथ की। और ये जहाँ पे हम अभी बैठे हैं ये है मेन चोपता। चोपता से हम थोड़ा आगे थे, जो हमारा होटल है 2 किलोमीटर आगे अराउंड। और बारिश अभी थोड़ी देर के लिए रुकी हुई है, तो हमने सोचा कि ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में क्या है कि हमने ऑर्डर किए हैं पराठे और एक मैगी और चाय। क्योंकि जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तुंगनाथ और चंद्रशिला 2 जगह हैं। तुंगनाथ से थोड़ा ऊपर 1.5 किलोमीटर के अराउंड चंद्रशिला है, तो वहाँ भी जाएंगे। और मौसम अभी तो ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि मौसम ऐसे ही बना रहे। क्योंकि ठंड में जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो आपको ना, ठंड में कह रहा हूँ, जब बारिश में आप ऊपर चढ़ते हैं ना डबल मेहनत करनी पड़ती है ऐसा लगता है। और सुनने में ये भी आया कि ये वाला ट्रैक थोड़ा और ऊँचा है। ऊँचे ट्रैक से हमें ऐसा कोई मतलब नहीं, क्योंकि इतने ट्रैक करके आ चुके और पहाड़ के होने के नाते हमें ये बातें करना शोभा भी नहीं देता कि ये ऊँचा है, समझ रहे हो आप। तो ऐसा कुछ सीन है। ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद सीधे चलते हैं तुंगनाथ की तरफ। पराठे काफ़ी बड़े बड़े हैं, पेट भरने लायक, मज़ा आ गया। तो अभी हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है तुंगनाथ के लिए। और मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे भी घोड़े
खच्चर वगैरह जो भी हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे केदारनाथ में जैसे लड़के जा रहे थे ना एकदम बैठ के घोड़ों पे खच्चरों पे, वैसे यहाँ भी सीन है। लोग आत्मनिर्भर है ही नहीं बिल्कुल भाई, थोड़ा सा डिस्टेंस नहीं चल पा रहे लोग। बताओ, ऐसी तो कहानी है हमारे यहाँ की, कैसे होगा। मुझे लगा था जो ये वाला रूट है इसमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे भी आज सब देखने को मिल जाएगा, सेम चीज़। अच्छा एक चीज़ है, यहाँ पे बुरांश के पेड़ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जो कि हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा फेमस है। रंग बिरंगे बुरांश के पेड़ देखने को मिलते हैं यहाँ, क्योंकि ये ठंडा एरिया है। और देखते हैं ऊपर चलते चलते हमें क्या क्या देखने को मिलता है। एक चीज़ आप नोटिस करिए कि बुरांश के पेड़ किस तरीके से झुके हुए हैं। ये झुके इसलिए क्योंकि जब बर्फ़ पड़ती है ना तो ये दब जाते थे, तो इस वजह से इनका शेप ऐसा है। यहाँ पे बुरांश के पेड़ों की, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे बुरांश के पेड़ों की वैरायटी है। तुंगनाथ, तो आपको तुंगनाथ के बारे में कुछ बताते हैं। तो ऐसा हुआ था कि पहले बात तो ये है, तुंगनाथ बहुत ही फेमस टेम्पल है शिव जी का। ये आता है तृतीय केदार के रूप में। तो इसकी कहानी ये है कि जब पांडव जो थे, और आप जानते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब उसमें मार काट सब हुई थी भाई, सीधी सी बात है। तो जब पांडवों ने अपने भाई बंधुओं को मारा, गुरुओं को मारा, तो उसके बाद उन्हें आत्मग्लानि हुई, आप समझ रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो क्षमा चाहते थे, और क्षमा उन्हें किससे मिलती? शिव जी से। तो हुआ क्या, वो शिव जी को ढूंढने लगे। तो आपको ये बात पता होगी कि जब शिव जी को पता चला तो शिव जी उनसे छुपते छुपते फिर रहे थे, तो शिव जी जाके गुप्त काशी में छुप गए। अब हुआ क्या कि पांडवों को वहाँ पे पता चल गया कि शिव जी वहाँ पर है। तो शिव जी ने क्या किया कि एक बैल का जो अवतार है, रूप, वो धारण कर लिया और अचानक से छुपने लगे। तो जैसे ही क्या बोलते शिव जी छुपने लगे, तो क्या बोलते पांडवों ने उन्हें छूने की कोशिश की। अब जब पांडवों ने छूने की उन्हें कोशिश की शिव जी को, क्योंकि उन्हें थी क्षमा की उम्मीद, आशा, जो कि उन्हें नहीं मिलने वाली थी शिव जी से, तो उन्होंने अपने जो बैल के रूप में अपना शरीर धारण किया था उसको 5 भागों में विभक्त कर दिया, जिन्हें पंच केदार के नाम से जाना जाता है। और जो ये वाला तुंगनाथ है, यहाँ पे शिव जी के जो शरीर का हिस्सा है उसमें हृदय, जिसे कहा जाता है दिल, और बाहु का जो भाग है वो है तुंगनाथ में। तो ऐसी कुछ कहानी है तुंगनाथ की। अब एक काम करते हैं, आपको ट्रैक दिखाते हैं और सीधे मिलते हैं आपसे ऊपर। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ये आपको घास के हरे हरे मैदान देखने को मिलते हैं, जिन्हें कहा जाता है बुग्याल। कुछ लोग ऊपर से आ भी रहे हैं सुबह सुबह ट्रैक करके। मुझे तो लग रहा था हम स्टार्टिंग के बंदे होंगे जो आए होंगे, पर हमसे ऊपर भी बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 लोग और आगे दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ और देखने को मैंने एक और चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे टॉयलेट्स बने हुए हैं, जैसे कि केदारनाथ में थे। पानी वगैरह है इधर, बाल्टी वगैरह रखी है, तो आप लोग अगर फ्रेश होना चाहते हैं तो ऐसे करके रास्ते में पोर्टेबल टॉयलेट्स बने हैं। जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हैं ना, आपको हरे भरे नज़ारे देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप नीचे अभी देख सकते हैं उधर की तरफ, क्या बढ़िया नज़ारा आ रहा है। और सही बताऊं तो जब से हम 4 धाम कवर कर रहे हैं ना, तब से हमने इतने पहाड़ देख दिए कि अभी हमें सारे पहाड़ एक जैसे लग रहे हैं। मैं कुछ कह नहीं सकता, यहाँ पे अभी एक अलग सी फीलिंग वैसे आ नहीं रही है, मैं सच बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। पर यह है कि जो हरे भरे ये घास के मैदान है, बुग्याल है, ये देख के थोड़ा लग रहा है कि ये थोड़ा अलग है। वरना हमने बहुत बड़े बड़े पहाड़ देख दिए सीरियसली, यमुनोत्री जाते टाइम हो या केदारनाथ जाते टाइम हो। रास्ता ऐसा ही है, रास्ता दिखा के आपको बोर नहीं करेंगे। खड़ंजे वाला रास्ता है, ऊपर तक ऐसे ऐसे चढ़ाई है, और ऊपर ही मिलते हैं अब। चलो
के होने के नाते ना कई बार आप शॉर्टकट लेते हो, तो मैंने लिया था ये वाला शॉर्टकट। सीधे मैं आया था ऐसे नीचे से होते हुए ऐसे 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 यहाँ बैठा हूँ। चंदन भाई लोग वो खड़ंजे के रास्ते आ रहे हैं, देखो वो सामने पहुँच गए हैं उधर और आने वाले हैं। नज़ारे एक से बढ़कर एक हैं। जो ऊपर ट्रैक करते हैं ना, आपको बहुत सारे नज़ारे देखने को मिलेंगे। और जो उधर आपको पहाड़ों का एरिया दिखाई दे रहा है, ऐसे लेयर्स ही लेयर्स पहाड़ों की, अद्भुत। नीचे की तरफ कोहरा लगा हुआ है एकदम घाटी में, अगर आप नोटिस करें तो वो नीचे की तरफ पहाड़ों का नज़ारा काफ़ी प्यारा है। दूर पहाड़ों में बारिश भी हो रही है, यहाँ से नज़र आ रहा है। जो बाहर बहुत दूर की उधर पहाड़ियाँ हैं, उधर बारिश भी हो रही है। और ये बारिश जल्दी हमारे तक ना पहुँच जाए, बस मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ। लेट्स सी क्या होता है। ऊपर भी दुकानें दिख रही हैं कुछ वैसे, पर मैंने ऐसा सुना है कि ऊपर जो दुकानें वहाँ रेट महंगा है, इसीलिए हम नीचे से खाना खा के आए हैं, ब्रेकफास्ट करके आए हैं। और चढ़ते रहते हैं। फ़िलहाल तो ऊपर तक कुछ दिख नहीं रहा है, बस चढ़ाई दिख रही है। चलो चलते रहते हैं फ़िलहाल तो सूरज कह रहा है सब अपनी अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो हम भी पहाड़ी में बात करेंगे, कुमाऊनी में। सूरज कह रहा है सब बंगाली, असमी सब कुछ बात करने में लगे हैं, तमिल। सूरज कह रहा है हम भी अपनी पहाड़ी में ही बात करते जाएंगे ऊपर से नीचे, किसी को कुछ समझ में नहीं आना चाहिए। आप यहाँ जितने लोगों को देखोगे ना, मैक्सिमम लोग आपको साउथ के दिखाई देंगे, आसाम के दिखाई देंगे, ईस्ट साइड के दिखाई देंगे, ऐसा कुछ सीन है। तो अभी डिसाइड किया है कि पहाड़ी में बोला जाएगा। मेरे को पहाड़ी बोलनी तो नहीं आती सही से, और मेरे को समझ पूरी आती है लगभग। तो बस ऐसी कुछ सीन है, हम पहाड़ी में बोलते जाएंगे अब, सीक्रेट लैंग्वेज एकदम। अच्छा एक चीज़ और, मुझे लग रहा था इस एरिया में हेलीकॉप्टर यहाँ तक नहीं आता होगा, पर एक हेलीकॉप्टर आता हुआ दिख रहा है नीचे से, इधर ही की डायरेक्शन में आ रहा है। पता नहीं ये जाने कहाँ वाला है एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे इतना तो मालूम है कि चारधाम यात्रा के लिए तो हेलीकॉप्टर सेवा है। गंगोत्री का मुझे नहीं मालूम, पर यमुनोत्री, केदारनाथ और शायद बद्रीनाथ इन जगहों पे है। पर यह हेलीकॉप्टर तुंगनाथ भी आने लग गया क्या? सामने के डायरेक्शन से एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, ये पता नहीं कहाँ जा रहा है। घास के हरे हरे मैदानों में आपको गाय बछड़े ऐसे बैठे हुए और चरते हुए मिलेंगे। आप सामने की तरफ देखिए, कितना मनमोहक दृश्य है यार ये, सच कहूँ तो। और नीचे से नज़ारा देखिए, कोहरा इधर की तरफ आने लग गया है, और मुझे ये पता नहीं चला अभी तक कि हेलीकॉप्टर इधर उधर यहाँ कहाँ से जा रहे हैं और किधर जा रहे हैं। बस बात इतनी सी। अब नज़ारे काफ़ी ज़्यादा मनमोहक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। हर चीज़ यहाँ हरी हरी दिखाई दे रही है, अगर आप लोग देखें तो। ये ऐसा कुछ नज़ारा है। चलते रहते हैं फ़िलहाल तो ऊपर। लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने में लगे हैं, क्योंकि यहाँ से नज़ारा बड़ा अद्भुत सा है। बड़े बड़े चट्टानें हैं और उधर बड़े बड़े पहाड़ हैं, और सीधे नीचे की तरफ बादलों से ढके हुए जो वैली है, जो घाटी है और पहाड़ है, वो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से नज़ारा काफ़ी अच्छा है, और इसीलिए हमने सोचा कि हम भी थोड़ी देर बैठकर ये जो नज़ारा है आपको हमारे सामने, जो आपको हमारे सामने नज़ारा दिख रहा है, हमने सोचा थोड़ी देर बैठ के हम भी इसका आनंद ले लेते हैं। क्योंकि पहुंचना तो इन दी एंड तुंगनाथ है, और बस थोड़ा सा फिर चंद्रशिला ही पहुंचना है, तो क्या करें, थोड़ी देर बैठे रहते हैं, अभी आनंद लेते हैं नज़ारे का। तो हम जहाँ पे रुके हैं ना, अजय लोगों का जो नीचे की तरफ है रेस्टोरेंट वगैरह होटल, याले मोड़ से दिखाई दे रहा। तो जब हम वहाँ पे खड़े थे, वहाँ से चंद्रशिला पीक दिखाई दे रही थी सीधे ऊपर की तरफ। जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़े थे, थोड़ा फ़ोटो वगैरह खींचने के बाद, अचानक से हर तरफ से कोहरा आने लग गया। अगर आप देखें उधर की डायरेक्शन से भी कोहरा आ रहा है, और ऊपर चंद्रशिला की तरफ से भी नीचे कोहरा है, और हमारी किस्मत भी ऐसी हो रही है आजकल। फिर कोई बात नहीं, थोड़ा और ऊपर है तुंगनाथ, यहाँ से ऊपर की तरफ वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तुंगनाथ पहुँच ही गए फाइनली, और डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही ट्रैवल करना है आपको। 4 किलोमीटर का ट्रैक कुछ नहीं होता, जब अभी तक सारे ट्रैक करके आ चुके हैं तो। और चंदन भाई, सूरज सभी पहुँच चुके हैं, प्रसाद ले लिया हमने, और चलते हैं भगवान के दर्शन करते हैं, और देखते हैं कैसा अनुभव होता है यहाँ पे, एक्सपीरियंस कैसा होता है। नीचे के नज़ारे काफ़ी बढ़िया है,
फिर आप नीचे देखें तो आपको हरे भरे मैदान दिखाई देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये हरे भरे मैदान। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको दुकानें मिल जाती हैं खाने की भी, और प्रसाद वगैरह भी सब मिल जाता है इधर। केदारनाथ से यहाँ जाने के बाद ना ऐसा लग रहा है काफ़ी सालों बाद तरह तरह के रंग बिरंगे जूते चप्पल देखने को मिल रहे हैं मेरे को। नहीं तो जब हम केदारनाथ से नीचे आते हमें ऐसे वाले जूते देखने को मिल रहे थे हमारी तरह। ये देख रहे हो जैसे हमारे जूते हो रखे, ये सारे कीचड़ से सने हुए। और जगह थोड़ा रंग बिरंगे देखने को मिले, क्योंकि ये वो लोग हैं मेरे ख्याल जो केवल इधर तुंगनाथ के लिए आए हैं। अंदर चलते हैं जूते चप्पल खोल के, चल। तो ये रहा सामने मेन तुंगनाथ टेम्पल। मंदिर के अंदर कहीं भी कैमरा अलाउड नहीं होता, बात आप लोग जानते हो। तो यहाँ पे भी कैमरा अलाउड नहीं होगा, और हम खुद कैमरा नहीं ले जाना चाहेंगे अंदर, क्योंकि अंदर बैठे हैं महादेव, है ना। तो वहाँ पे वैसे लिखा भी है मंदिर के अंदर फ़ोटो लेना मना है, जो कि हर जगह मना था सारे धामों में। पर मैं आप लोगों को बाहर से दिखाता हूँ। ये देखो, ये है मेन टेम्पल ये वाला, और इसके अंदर चलते हैं, दर्शन करके आते हैं। बाहर से आपको दिखा देंगे नंदी महाराज। तो मंदिर में कपाट बंद होने वाले हैं कुछ समय के लिए, अगर आप ध्यान से देखें तो। जितने लोग अंदर हैं वो भी जल्दी बाहर आ जाएंगे, और अभी जो कपाट आपको दिख रहे हैं ये हो जाएंगे बंद। तो मंदिर के अंदर हम गए थे, प्रसाद वगैरह चढ़ाया और वहाँ पे जल चढ़ाया, बहुत अच्छा लगा। आपको कुछ चीज़ें जो मंदिर के आसपास हमें दिखाई दे रही हैं वो आपको भी दिखा देते हैं हम। ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा उदक कुंड। ये देखिए यहाँ पे एक कुंड दिखाई दे रहा है छोटा सा, जिसे कहा जाता है उदक कुंड। मंदिर के और पीछे की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम ऐसे एकदम बगल से जा रहे हैं, तो बगल से जो जो हमें दिखाई दे रहा है वो हम आप लोगों को भी दिखाते जाते हैं, जो जो हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे चुनरी बांधी है बहुत से लोगों ने, और आपको लोटा हर जगह देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप जहाँ से हमने पीछे से जल चढ़ाया, जल भरा नल से, आप वहाँ से पानी लाइए लोटे में और चढ़ा दीजिए। यहाँ पे भी आपको नंदी महाराज दिखाई देंगे बैठे हुए बाहर से। तो नीचे की तरफ था आपका मेन तुंगनाथ टेम्पल। आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं आपको और टेम्पल दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पे आपको बोर्ड में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा भूतनाथ टेम्पल। जैसे आपने मूवी देखी है ना भूतनाथ, तो ऐसे ही अभी ये रियल वाले भूतनाथ हैं। तो आगे चलते हैं। भूतनाथ टेम्पल की ओर जब आप बढ़ते हैं ना तो आपको बढ़िया सा नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ पे साइड में रेलिंग लगा रखी है सेफ्टी के लिए आई गेस। तो यहाँ से नज़ारा भी बढ़िया है, और सामने है मंदिर। ये देखिए यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा है, बहुत ही बढ़िया। नीचे की तरफ बादल ही बादल दिखाई देंगे आपको। पंडित जी भी फोटोग्राफर बन चुके हैं। फोटोग्राफर फोटो खींचते हुए पंडित जी तुंगनाथ मंदिर में। और ये जो सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा है ये है भूतनाथ मंदिर। आपको दर्शन करके आते हैं, फिर दिखाते हैं बाहर से थोड़ा नज़ारा। मंदिर के मेन अंदर तक कैमरा ले जाना मेरे को अच्छा ऐसा लग नहीं रहा है, तो मैं यहीं से दिखाऊंगा बस। तो ये था भूतनाथ टेम्पल। अगर आप नोटिस करें तो जो नीचे की तरफ से रास्ता जा रहा है यही जा रहा है चंद्रशिला की ओर। आपको टॉप पे उधर त्रिशूल लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे। गोप्रो का एंगल बहुत ज़्यादा वाइड है तो पता नहीं अंदाज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, पर ये यहाँ से लोग आपको जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे इस ट्रैक से। तो हमें भी इसी ट्रैक से होते हुए ऊपर चंद्रशिला पहुँचना है थोड़ी देर में, और नज़ारों का आनंद तो पूरे रास्ते भर लिया जाएगा। चलते हैं। ये था आपका भूतनाथ टेम्पल।
तो एक काम करते हैं, अभी बारिश हो उससे पहले हम चंद्रशिला ट्रैक के लिए चलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को जो इधर का एक मंदिर परिसर का नज़ारा है आपको अच्छा लगा होगा। मैं सोचा दिखा देते हैं जितना रिकॉर्ड कर पाते हैं। पीछे से मंदिर कुछ ऐसा लगता है, ये है तुंगनाथ टेम्पल बड़ा सा। ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय श्रीमद् भगवतो। कान में चढ़ाऊंगा। तो ये प्रसाद तुंगनाथ जी का, ऐसा कुछ सीन था तुंगनाथ जी का। हमने एक चीज़ नोटिस करी, जब केदारनाथ में भी हम थे और केदारनाथ में भी आरती स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पे भी ऐसी कोहरा आ गया था जैसे आप अभी कोहरा देख रहे हैं। तो पता नहीं हर जगह होता है या नहीं होता, पर अभी कोहरा आ गया। ये मतलब सेम घटना हुई है हमारे साथ। और एक बार और नज़ारा दिखाते हैं कैसा है यहाँ का। भीड़ लगी है, शिव जी में बहुत ज़्यादा श्रद्धा है लोगों की। मैंने नोटिस किया केदारनाथ हो या तुंगनाथ हो, बहुत ज़्यादा लोग आपको देखने को मिलेंगे। और एक काम करते हैं, आप देरी नहीं करते हैं, बारिश हो इससे पहले हम चंद्रशिला पीक पहुंच जाते हैं और प्रसाद खाते हुए चलते हैं। तो यहाँ से था तुंगनाथ टेम्पल का रास्ता। इसी के अगर दाएं तरफ से आप जाएं तो आपको दिखेगा चंद्रशिला लिखा हुआ, जो कि 1 किलोमीटर। चंदन भाई और सूरज इस रास्ते से थोड़ा आगे जा चुके हैं मेरे ख्याल से, और अभी समय है कि हम लोग इस रास्ते में आगे बढ़ें और चंद्रशिला पीक की तरफ चलते हैं। नज़ारे काफ़ी बढ़िया है, आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहे होंगे। पूरा ग्रीन ग्रीन हो रखा है हर तरफ अगर आप देखें तो। और एक काम करते हैं, आप सीधे टॉप पे चलते हैं, जो कि है चंद्रशिला पीक। सुनने में ऐसा लगता है जब लोग बोलते हैं चंद्रशिला तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा होगा, पर है मात्र 1 किलोमीटर। हाँ, वो बात अलग है कि ऐसा चढ़ाई है, जिगजैग पर आसान है। पर एक चीज़ है, यहाँ से नीचे सीधे खाई है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। देखो, ये देखो यहाँ से नीचे सीधे खाई है, वहाँ से देखो वो वहाँ से नीचे स्रोत भी बह रहे हैं, और वहाँ चंदन भाई और सूरज देखो पूरा खाई है नीचे की तरफ। ये अगर हम नीचे से शॉर्टकट आते ना होटल से, तो सीधे चंद्रशिला ही पहुँचते। वैसे हम नज़ारा देख रहे हो आप लोग, कितना बढ़िया नज़ारा है। तो नज़ारों का आनंद लेते हुए हम बढ़ते हैं चंद्रशिला पीक की तरफ, जो कि ऊपर हमें दिखाई दे रहा है, बहुत ऊपर। और चलते रहते हैं फ़िलहाल तो। चलो जी। पहाड़ के रास्तों में खास बात ये होती है कि आप ऊपर की ओर जब जाते हैं तो आपको स्रोत मिल जाते हैं। पानी की टेंशन नहीं रहती कि नल कहाँ पे आएगा। यह है प्राकृतिक नल। बस फ़र्क इतना है, जो नीचे पानी आ रहा है ना, उसमें घोड़े और खच्चर की पौटी से भी पानी बहता हुआ चल जाता है, तो वो तीना रोड से आके निकलता हुआ दिखाई दे। समझ रहे हो भाई? खाली तबीयत ख़राब हो गई उतरते टाइम, या कोई बीमारी लग गई तो समझ लेना कि कांड हो जाएगा। हमारे साथल के भी बहुत लोग चंद्रशिला पीक पर आए थे, और वो बता रहे थे कि जब बर्फ़ पड़ती है उस टाइम पे आना बहुत डेंजरस हो जाता है। और मैं समझ रहा हूँ क्यों, क्योंकि जब बर्फ़ पड़ती है ना, उसके अगले दिन पाला जम जाता है। जब इन पत्थरों पे पाला जमेगा तो आप सोचो यहाँ पे कैसी फिसलन होगी। तो जो हमारे साथल के लोग हैं, जो आए हुए हैं इधर ऑलरेडी, उन्होंने बताया कि पत्थर कह रहा हूँ, चंद्रशिला की तरफ जाना मुश्किल हो जाता है जब बर्फ़ पड़ी होती है। अब मैं समझा क्यों। यहाँ से नज़ारा देखो आप, क्या बढ़िया लग रहा है। ओए होए होए, मज़ा आ गया। तो अभी हम ट्रैक करते ऊपर को बढ़ रहे थे, हमें कुछ नीचे जो साउथ वाले लोग हैं वो मिले। तो वो कह रहे थे कि हमने सोचा शॉर्टकट ले लेते हैं, हम आपस में बात कर रहे थे, तो कहने लगे कि शॉर्टकट मत लो, गिर जाओगे, ऐसा वैसा स्लिपरी
रास्ता हो रहा है फिसलनदार। मैंने कहा भाई तुम ये बात तो पहाड़ वालों से बोल रहे हो, हमें फिसलन चढ़ाई इन सबसे कोई फ़र्क नहीं है भाई। गिरना है तो गिर जाएंगे, ज़्यादा क्या सोचना है ना। वैसा कुछ सीन है, मैं आपको दिखाता हूँ ये शॉर्टकट है कैसा। ये देखो एकदम सीधी चढ़ाई ये वाली, ऐसा शॉर्टकट है। नज़ारा काफ़ी बढ़िया है। कोहरा लग चुका है हालांकि अभी, आप देखें तो। चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। तो आप देख रहे हो ऐसा वाला शॉर्टकट है, सीधे नीचे से ऐसे ऐसे करके ऊपर। और आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी हुई, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं ना तो जो पौधों का साइज़ होता है, पेड़ों का साइज़ छोटा हो जाता है। पेड़ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल नहीं रहे होंगे, आप अगर ध्यान से देखें इस एरिया में कहीं पे भी पेड़ नहीं है, बस आपको झाड़ियाँ दिखाई देंगी। अगर आप इधर की तरफ देखें तो छोटी छोटी झाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। ये पता नहीं मैं कौन सा टेक ले रहा हूँ, मैं आके क्या बोल रहा हूँ, मुझे थोड़ा बहुत अलग से ही सीन हो रहा है यहाँ पे। पर नज़ारे बढ़िया है, नज़ारे अभी तक बढ़िया थे कहने का मतलब है। और आप जाके नीचे देखो तो आप कोहरा लग चुका है, वहाँ से कुछ भाई लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं और नीचे कोहरा। तो तुंगनाथ चंद्रशिला का यही हिसाब है, जब भी आप टॉप पे आते हो ना तो आप जो उम्मीद लेकर आए हो वो उम्मीद होता नहीं है। हर बार कोहरा लग जाता है जब भी आप शॉट लेने की सोचते हो। तो देखते हैं, हम थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे टॉप पे पहुंच के, क्योंकि अब सीधे नीचे ही पहुंचना है बाद में, तो चलते रहते हैं फ़िलहाल। तो आइए आइए हमारे पीछे चलते रहिए। कोहरा हटता है, कोहरा छटता है, कोहरा लगते रहता है। अभी अगर आप लोग देखें ना, कोहरा हट चुका है, थोड़ा नज़ारा नज़र आ रहा है और वो ऊपर की तरफ है चंद्रशिला। मैं चाहता हूँ कि चंद्रशिला पे जब हम पहुँचें वहाँ पे कोई भी ना हो। चाह तो मेरी बहुत सारी है, फ़िलहाल अभी इतनी सी है। और क्योंकि मज़ा आता है ना जब आप अकेले होते हो। और क्या कह सकते हैं, नज़ारे तो फिर यार एक तरफा है। इधर भी पहाड़ों के जो नज़ारे हैं, नीचे वैली, घाटी और पहाड़ के ऊपर पहाड़ पहाड़ पहाड़, क्या बात है। ऊपर की तरफ सभी ट्रैक करके जा रहे हैं अभी, वो देखो हम भी चलते हैं। तो इतनी चढ़ाई करने के बाद फाइनली चंद्रशिला पहुंच चुके हैं। आपको एग्जैक्ट मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा, ये जो है ऊपर, ये है चंद्रशिला टॉप। भीड़ तो है थोड़ी बहुत, मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। आपको दिखाते हैं कैसा लगता है पास से। यहीं पे हमने निकाल के डाला फोटो। हाँ, वो जहाँ पे लास्ट में यहाँ फोटो खिंचा रहे थे। ये हमारे पीछे एग्जैक्ट जो है ये है मंदिर, जो कि चंद्रशिला पीक पर है। और फिर से कोहरा आ चुका है। हमने कहा था हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, जितने भी हम दाम होकर आए हैं बारिश होती रही है या फिर कोहरा आते रहा है। तो अभी सेम वैसी कोहरा आ चुका है, थोड़ी बहुत भीड़ दिखाई दे रही है, इतनी तो मेरे ख्याल से नॉर्मल है, आम है। ये रहा वो मंदिर। और चलो एक काम करते हैं, आपको इसके आसपास का जो एरिया है, सराउंडिंग्स है, वो दिखाते हैं। यहाँ से नीचे तो ऐसा लग रहा है पूरा बादल ही बादल हैं यार, लग क्या रहा है। ये देख रहे हो आप नीचे, यहाँ से नीचे फ़िलहाल तो कोहरा दिखाई दे रहा है, पर जब भी कोहरा हटेगा उसके बाद आपको दिखाई देगी वैली, और पहाड़ के ऊपर पहाड़, उसके ऊपर भी पहाड़, है ना। ऐसा कुछ नज़ारा है। लोग यहाँ से नीचे जाने लग चुके हैं क्योंकि यहाँ पर ठंडी बढ़ चुकी है। आप इतने ऊपर आते हैं तो ठंडा बढ़ जाता है। और किसी ने टाइम लैप्स पे भी लगा रखा है मोबाइल यहाँ पे। चंद्रशिला पीक यहाँ पे सही बताऊँ तो मज़ा तब है ना जब आप अकेले हो। जब भीड़ भाड़ हो तो बिल्कुल मज़ा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जब आप अकेले आते हैं शांति, एक अलग एक्सपीरियंस होता है। और आप देखो हर तरफ लोग ही लोग हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहता जब भीड़ ज़्यादा होती है। मुझे भीड़ ज़्यादा पसंद भी नहीं है सही बताऊँ तो। पर नज़ारा ऐसा है कुछ ऐसा। नीचे पूरी घाटी है, वैली है, पहाड़ी पहाड़ है। अभी फिर से कोहरा आ चुका, जैसे कि मैंने बताया था हमारी किस्मत में है नहीं जो क्या बोलते हैं नज़ारे हैं उतने। ऐसा कुछ सीन है। थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, फिर उसके बाद सीधे नीचे चलते हैं। चंद्रशिला पीक पर थोड़ी देर में कोहरा लग जाता है। अगर आप अभी भी देखें, आपको धीरे धीरे कोई ना कोई आते रहता है, कोई ना कोई नीचे जाते रहता है। बहुत सारे लोग एंड पे फ़ोटो खिंचाते हुए दिख रहे होंगे सामने की तरफ, वो पहाड़ का जो एंड है सामने। और नज़ारे ऐसे ही रहते हैं यहाँ पे। नज़ारा ऐसा रहने का मतलब है कि आप जिस भी एंगल से ले लो ना, आपका मन करेगा हर तरफ से फ़ोटो लेते रहो। जहाँ आप पहुँचोगे, चाहे वहाँ पहुँचोगे, पीछे रहोगे, नीचे रहोगे, हर तरफ से। और कोहरा लग चुका है। मैं सोच रहा था थोड़े एरियल शॉट लेते हैं,
और हेलीकॉप्टर भी फ्लाई करते हुए हमें दिखे नीचे की तरफ, तो अभी पता नहीं हेलीकॉप्टर कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कुछ अंदाज़ा आ नहीं रहा है। और ड्रोन हम कितना ऊपर है कितना नीचे ले जा सकते हैं अभी वो भी कंफर्म नहीं, क्योंकि अभी कोहरा लगा हुआ है। तो थोड़ा इंतज़ार और करते हैं, 10 मिनट अगर मौसम सही रहता है तो देखते हैं क्या सीन होता है। लेट्स सी, तब तक इंतज़ार करते हैं, बैठे रहते हैं यार। फिर से बारिश स्टार्ट हो चुकी है। अब अगर देखें आपको लोगों के पास छाता दिखाई देगी, तो इसी वजह से हम भी नीचे ट्रैक डाउन कर रहे हैं। और बारिश में पत्थर और ज़्यादा स्लिपरी हो जाते हैं, और सोचो बर्फ़ पड़ेगी और पाला पड़ेगा तो क्या हाल होगा इधर। ऐसा कुछ सीन है। सूरज और चंद्रमा नीचे पहुंच चुके हैं, और एक काम करते हैं हम भी नीचे चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से बाद में। तो उम्मीद है आप लोगों को जो ये वीडियो थी पसंद आई होगी। और वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि इसमें दोनों ट्रैक इंक्लूड कर दिए थे मैंने, जो कि था तुंगनाथ और चंद्रशिला दोनों का ट्रैक। तो ऐसा कुछ सीन था, वीडियो लंबी हो गई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब किसी कारण से नहीं कर पाए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। अगले व्लॉग में आपको हम ले जाएंगे सीधे ही बद्रीनाथ की तरफ, और अगला वाला जो व्लॉग होगा उसमें आपको मोटो क्या बोलते हैं व्लॉग, कहने का मतलब कि जो राइड वाला पार्ट है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो तैयार रहिए, मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय।